नहीं रहे, लेकिन आज हमारा समाज निश्चित रूप से जागने का काम कर रहा है। जैसा कि महेंद्र भाई साहब, हमें लगता है कि इन्होंने ही रत्नप्पा जी की जयंती मनाने का पहला जो है शुभ अवसर इन्होंने ही शुरुआत किया था अपने हाथों से, और इनके ही देख रेख में आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो है रत्नप्पा जी की जयंती मनाई जा रही है। और आने वाला दिन अगर यही स्थिति रही हमारे समाज का, तो आगे वाला दिन दूर नहीं है जब भी हमारा समाज निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा में अपना एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। इन्हीं समय के अभाव होने के नाते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। 700-800 रुपए डेली का नुकसान से करके आज 20 दिन से लगे हुए हैं। सुबह सुबह पानी थरिया से छोप रहे थे, पानी निकाल देना बैठने लायक नहीं रहता। ऐसा योगदान आपने दिया है। 11 बजे गए हैं तो कपड़ा वगैरह बदल के आए, आपको बार बार धन्यवाद। और इसके बाद जलपान करते रहिए, आप लोग विचारों को सुनते रहिए। मात्र 2 वक्ता और हैं जो कि हमारे मेहमान आजमगढ़ धरती से चल करके आए हैं। मैं चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ जौनपुर जिला में दिया जलाने का काम माननीय महेंद्र प्रजापति जी और अंबिका प्रजापति जी जब पहली बार हमसे और महेंद्र चौधरी से मिले थे, पहले हम लोग खफा हो गए थे कि सब पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, जाइए। लेकिन आपके विचारों को सुनकर, आपका व्यवहार देखकर हम लोग ज्वाइनिंग हुए और इसमें तन मन और धन से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अंबिका प्रजापति आए, आप लोग जबरदस्त ताली बजा दीजिए, भैया का स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित पिता समान बुजुर्गगण, युवा साथी, माताएं एवं बहनें एवं मंचासीन सम्मानित सभी सम्मानित गण, आप सभी का इस मनरेगा पार्क में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आज 15 सितंबर की इस पावन तारीख पर ये जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये पूरा भारत अपने आप को धन्य समझ रहा होगा कि एक ऐसे महापुरुष का जन्म हो रहा है जहां पर जौनपुर की धरती ही नहीं, आसमान भी अपने चिल्ला चिल्ला कर खुशी के आंसू बहा रहे हैं, खुशियों के आंसू बहा रहे हैं। साथियों, आज किसानों के चेहरों पर भी देखिए वो खुशियां ललकार रही है कि आज कुछ आशाएं जग रही हैं कि हमारे धान की खुशहाली, हमारे अन्न की पैदावार बढ़ने जा रही है। जानते हैं कि इस समय पितर पक्ष चल रहा है, पूर्वजों का महीना चल रहा है और पूरे सीजन भर आपको वर्षा देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन जैसे ही पितर पक्ष स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग अपने पूर्वजों को वह संस्कार, वह भेंट चढ़ावा चढ़ाने लगे और बारिश आरंभ हो गई। सही है कि नहीं? आप सोचिए कि जब अपने महापुरुषों को याद करेंगे तो क्या होगा। सिर्फ हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं तो ये दशा है, तो अगर हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे तो क्या होगा, एक क्रांति आएगी कि नहीं आएगी। और ऐसे ही क्रांति लाने वाले महापुरुष डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्भार जी, जो भारत ही के संविधान रचयिता ही नहीं, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जब आक्रामक अंग्रेजों का जो है मुंहतोड़ जवाब देकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। साथियों, एक ऐसा समय था जब हम सभी लोग जंजीरों में जकड़े हुए थे, अपने कामों को स्वतंत्रता के आधार पर नहीं कर पाते थे, हमें दूसरों की गुलामी सहने पे मजबूर होना पड़ा था। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्भार जी के साथ 299 लोगों की कमेटी मिलकर भारत के इतिहास की रचना कर रही थी। और उस रचना में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी, जो आपकी आज की आवाज को जौनपुर की ही धरती नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। जो साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों सोचिए, बहुत सारे जौनपुर में हमने हत्याएं देखी हैं, बहुत सारे जौनपुर में हमने अत्याचार देखे हैं, और जब हमारा धरती पर आना हुआ, इस धरती पर, इस जौनपुर की पावन धरती पर आना हुआ, उस समय लोग हमारे साथ फोटो, सेल्फी, तमाम चीजें ऐसे लेने लगे। हमने कहा ये अभी जरूरी नहीं है, पहले जानने की कोशिश करिए कि हम आपकी सेवा दे पाते हैं कि नहीं। साथियों, यही एक ऐसी टीम का निर्माण किया गया, जब हमारे कोई भी साथी थाने पहुंचते हैं तो बात करने के लिए लोग डरते थे, जेल तो दूर, पुलिस कर्मियों से बात करने के लिए डरते थे। और जैसे ही ये टीम तैयार हुई, एक अगर जेल में जाता है तो 100 जाने के लिए अपने के से तैयार रहते हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो आज देखिए बारिश में भीगते हुए भी पीछे खड़े होकर उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट दिख रही है कि सर हम लोगों के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों, समय तो है डॉक्टर रत्नप्पा भारमप्पा कुम्हार जी के बारे में कहने की, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों की तारीफ कहते हुए नहीं बनता है। साहब लाल जी यहाँ मौजूद है, आपका भी दिली आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बात बड़ी है कि जौनपुर में जो इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमसे दूर रहते हुए सचिन प्रजापति, संजीव प्रजापति, सब लोग आउट ऑफ स्टेशन है। यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र प्रजापति, मरियाऊ विधानसभा, जिसके अगुवाई में ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, और हम सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां नजर आ रही हैं। देखते हुए भी हम अपने आप को आनंदित, आह्लादित करते हुए महसूस कर रहे हैं। चौधरी साहब, महेंद्र चौधरी, यहाँ पे महेंद्र कई नाम आ रहे हैं, और बड़ी जान की खुशी हो रही है कि इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए माननीय महेंद्र कुमार प्रजापति जी ने जो बीड़ा उठाया था, जब हम लोगों ने विचार गोष्ठी किया कि आखिर कौन हमसे जुड़ेगा, तो जानकर उनका उत्तर हम लोगों को लगा कि वास्तव में ये क्रांति से किसी कम नहीं है, ये वास्तव में उस शिल्पकार क्रांति से कम नहीं है, जब जहाँ पे सभी शिल्पकार साथियों को जोड़कर के आगे बढ़कर अपने खून का राजा बनाने की बात की जा रही हो, और वहाँ पे सब लोग अलग अलग जातियों में बंटकर, अलग अलग संगठनों में बंटकर, अलग अलग पार्टियों में बंटकर, अलग अलग विचारधाराओं में बंटकर लड़ते रहे, तो इस तरह से हमारे इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और ऐसे समय आपका उत्तर जो रहा, जब आप सम्मुख बैठकर वार्ता करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये पार्टी विचारधाराओं पे चल रही है। यहाँ पे बात कुम्हारों की जा रही है, थोड़ा सा अपनापन तो रहता ही है ना। अगर कोई कुम्हार है तो कुम्हार बोलेगा, अगर कोई पिछड़ी जाति को अपने को मानता है तो कहेगा पिछड़ी जाति, अगर कोई बड़ी जाति को मानता है तो बोलेगा बड़ी जाति, लेकिन सब लोग एक ही है। इस धरती पर अगर किसी का जन्म हुआ है तो कर्मों के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया, और कर्मों के हिसाब से बांट दिया गया। लेकिन मैं इस पर भी एक शेर कहना चाहूंगा साथियों, अरे तिनकों में बिखरे रहोगे तो तूफानों से कैसे टकराओगे, तिनकों में बिखरे रहोगे तो तूफानों से कैसे टकराओगे, एक मंच पर जमा न हो सके तो एक दूसरे को कैसे जान पाओगे। साथ जुड़िए सभी, आप लोग कभी कमजोर अपने आप को मत महसूस करिए। कहीं भी आपको हम सभी की जरूरत लगती है, हम सभी युवाओं की जरूरत लगती है। हम आपके बेटे जैसे हैं। अभी हो सकता है कि हमें उतना अनुभव ना हो, कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद हम सभी को वो इतिहास फिर से दोहराने का एक बार फिर मौका मिलेगा, जब पहला राजा हुआ करता था। और उसे आज भी लोग, हर जातियों के लोग याद करते हैं कि पहला राजा कौन था। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब कुछ भी नहीं था, तो यही शिल्पकार जातियां हर चीज का निर्माण की, बर्तन से लेकर खाने पीने रहने हर चीज सामग्री का निर्माण की। लेकिन ये आज भी उसी कामों में उलझी हुई है और राजा कोई और बनता चला आ रहा है। सही है या गलत?
जब सही है साथियों, तो एक बार उस ऐसे महापुरुष को याद करने का मौका मिला है जिन्होंने समता का अधिकार दिया, जो चाहते थे कि सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिले। हर लोगों को एक अनुभव से जरूर गुजरना चाहिए। ये पेन का उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र दिया था। वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ डॉक्टर रत्नप्पा भागवप्पा कुम्हार जी भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी में ये कहा था कि अगर इसी को इस तरह से कर दिया जाए तो सभी लोग बराबर हो जाएंगे। कैसा रहेगा? सभी लोग बराबर रहेंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो मैं ऐसे महापुरुष को सलाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। साथियों, हम लोग हमारे सभी साथी जो जुड़े हुए हमसे हैं, दूर दराज, जो आज फोन पे, टेलीफोन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से जो भी बात व्यवहार होता है, एक संबोधन हम लोग अपने आप में रखें जिससे हमारी पहचान होती है। रास्ते में आते समय कई जगह रुककर हम लोग मिलते आ रहे थे, तो उसी में जो लोग देखकर रुकते थे तुरंत जय रत्नप्पा बोलते थे। हम किसी को नहीं पहचान रहे थे। जितने लोग बोले होंगे, डॉक्टर साहब भी थे, जितने लोग भी मिले होंगे, हम पहली बार नहीं पहचानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहचान तो उन लोगों ने बनाया जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक मंच पे आके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। आज ये भारतीय समता समाज पार्टी ने अपनी एक पहचान दी कि भैया कितने दिन तक दूसरों का झंडा लेके ढोएंगे, कितने दिन तक जो है दूसरों की जय जयकार करेंगे, कितने दिन तक दूसरों के बल पे राज करेंगे। बताइए, हमारा भी तो अपना एक झंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं झंडा हो तो सही है? अरे अब तो झंडा हो गया ना। ठीक, आप सभी लोग दिल खोल कर आइए, और जहाँ पर मन नहीं लगेगा वहाँ पे काम करने में मजा नहीं आएगा। हम ड्राइवर हैं, हम अध्यापक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम जो है सफाई कर्मी हैं, हम जो है एरोप्लेन चलाने वाले हैं, तमाम ऐसी चीज लोग हमारे समाज में है, अधिकारी वर्ग है, सारे लोग हैं, लेकिन सब कुछ भूल के अगर एक झंडे के नीचे आते हैं, उस दिन सभी लोगों की अपनी एक ताकत पहचानी जाएगी। सही है। आज से जब भी हम लोग मिलेंगे एक संबोधन प्रारंभ करते हैं जय रत्नप्पा का। जानते हैं साथियों, हम किसी भी महापुरुष का जो है अवहेलना, अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सभी को नमन कर रहे हैं, सबकी जयंतियां मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी जयंतियां नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारी अपनी एक अलग पहचान जरूर होनी चाहिए जिससे मालूम हो कि रत्नप्पा के लोग जो है जयंती मना रहे हैं। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आज से जब भी हम आपस में मिलेंगे तो जय रत्नप्पा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय रत्नप्पा। साथियों, एक बार बोल के देखिए ताकि ये मरियाऊ ही नहीं, जौनपुर जिले तक ये आवाज जाए और जिला अधिकारी साहब भी कहें कि जौनपुर की एक मनरेगा पार्क है जहां से आवाज आ रही है। एक बार बोलिए जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा। देखिए, आप लोगों की आवाज वास्तव में पहुंच गई और इस आवाज को गूंजना चाहिए पूरे प्रदेश में। गूंज रहा है चप्पा चप्पा, जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा, जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा। यहाँ पर बैठे हुए तमाम समाज सेवी हमारे भैया, बड़े भैया अनिल प्रजापति जी हैं, अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ से प्रदेश उपाध्यक्ष, अपने समाज में ही नहीं हर लोगों के जरूरतमंदों के सुख दुख में लगे रहते हैं। लालचंद भैया है, हमेशा सुनने में आता है कि गरीबों की सहायता करते रहते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद की गरिमा को भूलकर ऐसे जरूरतमंदों के बीच में लग जाते हैं जैसे लगता है कि ऐसे मसीहा कभी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। ऐसा कभी कभी देखकर आंखों में आंसू आ जाता है कि आपसे ही हमको सीख मिलती है। हम ऐसे
नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगा और इसी के साथ अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। साथियों, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा साथियों, चमक सूरज में नहीं मेरे किरदार में है, चमक सूरज में नहीं मेरे किरदार में है, खबर आसमां के अखबार की है। तू चले तो तेरे संग कारवां चले, तू चले तो तेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहित कुमार जी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। साथियों, आप सभी लोग इतनी घनघोर बारिश में अपना कीमती समय दे रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार मेरी तरफ से, और स्वागत, अभिनंदन और वंदन के आप पात्र हैं। और आज ये धरती पूरी तरह से धन्य हुई, इसके लिए आप सभी का पूरा सहयोग है। पूरी आयोजक टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरे कार्यकर्ता साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, भारतीय समता समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय रत्नप्पा साथियों। और आज माननीय डॉक्टर रत्नप्पा जी की जयंती का उपलक्ष्य में हम लोग आज इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है देखते हुए कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है, फसल भी हमारी तैयार हो रही है, और साथ में हमारा एक राजनीतिक मंच भी तैयार हो रहा है। फसल अगर हरी हो रही है तो हमारा राजनीतिक मंच भी तैयार हो रहा है। कोई इतनी बरसात हो रही है, कोई हिल नहीं रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे कार्यकर्ता अगर किसी समाज में है तो मैं कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में है, बहुजन समाज में है। और उसके बाद अगर कहीं मिलेंगे तो हमारे भारतीय समता समाज पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ऐसी अवस्था में भी एक मंच पे रुके हुए हैं और टस से मस नहीं हो रहे। हमें आज डॉक्टर रत्नप्पा जी की जयंती मनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। साथ में लोग एक छोटा समय लूंगा लोगों से। समय तो बहुत है, लेकिन मौसम कहता है कि जल्दी से हम लोग निकले हैं। हमारे काफी लोग हैं, इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है। ये कहावत है कि जो इंसान जो कहता है वो करनी और करनी में भी फर्क, जो कहता है उसको काम करना चाहिए। बहुत से महापुरुष हुए हमारे इसमें, और डॉक्टर रत्नप्पा जी ने भी एक बात कही थी कि हमको शिक्षित बनना चाहिए। बहुत से लोगों ने नारा दिया शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। डॉक्टर रत्नप्पा जी ने अपने जीवन काल में शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे, हमने कह दिया है कि शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन कहाँ प्राप्त करेंगे, उसके लिए स्थान क्या होना चाहिए, क्या नहीं, विद्यालय। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अनेक विद्यालयों का स्थापना की जहां पे अति पिछड़े समाज के लोग जाकर शिक्षा को ग्रहण कर सके। ऐसे महापुरुष मिलने बहुत ही मुश्किल है, जिन्होंने कहा है तो किया भी। हमको ऐसे महापुरुषों को आचरण करना चाहिए। और दूसरी बात है, आज सभी लोग यहाँ बैठ के प्रजापति समाज का नाम ले रहे हैं। मैं भी प्रजापति समाज से आता हूँ, लेकिन लेना पड़ेगा। मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, तो आप समझेंगे क्यों लेना पड़ रहा है। राजनीतिक मंच किसी एक जाति विशेष के पद पे चुनाव नहीं लड़ती, न ही जीत सकती है। लेकिन एक होना चाहिए जाति विशेष, जब तक आपके पार्टी का कोई विशेष जाति का समूह आपके साथ नहीं जुड़ेगा तो कोई राजनीतिक मंच नहीं तैयार हो सकता। उसके एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के साथ एक विशेष जाति जुड़ी है, सपा के साथ भी एक विचारधारा जुड़ी है, एक विशेष जाति जुड़ी है। आज उनकी संख्या चाहे हमसे 2%, 1% कम होगा। पूरा प्रजापति समाज पूरे भारतवर्ष में अति पिछड़ों में सबसे अधिक संख्या वाला जाति है। जम्मू कश्मीर से लेंगे कन्याकुमारी तक प्रजापति हर गांव में नहीं तो 90% गांव में प्रजापति समाज मिलेगा। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि प्रजापति संख्या हमारी कम है। क्या हमने कभी अपने गांव में रहने वाले प्रजापतियों की गिनती की है क्या? हम देश की बात करते हैं। सरकार कहती है प्रजापति संख्या कम है। सरकार मुझको ये बताए कि जाति गणना इन्होंने कब करा लिया कि प्रजापतियों की संख्या इन्होंने कम आंक दी।
हमारे जीवन काल में तो नहीं देखा कि कभी जाति गणना हुई हो। अगर जाति गणना हुई नहीं है तो जाति विशेष की संख्या कम है या अधिक है, ये सरकार हमको कैसे कहती है? जाति गणना के ऊपर बात हुई है, लोगों का होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, आप सभी लोग हमसे, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे समान भी हैं। यात्रा जब आप लोग करते होंगे, देखते होंगे, भिखारी जब आप लोगों के पास आता है तो एक हाथ में कटोरा लेके आता है। उस कटोरे में कुछ सिक्के होते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, वो अपनी जेब से उसमें डालता है और आपके सामने आके कहता है कि देखिए, आवाज करता है। उस बर्तन और सिक्के की जब आवाज होती है, टकराते हैं, उसमें आवाज निकलती है। आप अगर सफर कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उस सिक्के की गणना की जब आवाज सुनती है तो आप उस भिखारी की तरफ देखते हैं। तो भिखारी कुछ बोलता नहीं आपसे, सिर्फ वो कटोरियां बजाएगा आपको। उसकी आवाज सुन के उसका कहने का अभिप्राय होता है, देखिए, मैं पीछे से भिक्षा मांग के आ रहा हूँ, पीछे वाले ने मुझको भिक्षा दी है, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी मुझको भिक्षा दीजिए। कब 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 उसी प्रकार, क्यों? क्योंकि उसने कटोरे का जो था उसमें सिक्का अपने जेब से डाल के आया था। उसी प्रकार हम प्रजापतियों को भी एक राजनीतिक पार्टी के अंदर एक कटोरे में सिक्के की तरह काम करना होगा। वो भारतीय समता समाज पार्टी कटोरा के पास, जब तक प्रजापति समाज भारतीय समता समाज पार्टी के अंदर उस सिक्के की तरह काम नहीं करेगा, गंगनाट नहीं पैदा करेगा, हम देखिए एक हो रहे हैं, तब तक अन्य जातियां आपसे नहीं जुड़ेंगी। कब जुड़ेंगे आपसे? जब अन्य जातियों को भी आपके जाति से राजनीतिक लाभ मिलेगा, तब वो आपके भारतीय समता समाज पार्टी जुड़ेंगे, अन्यथा आपसे नहीं जुड़ेंगे। आपको कोई प्रधान नहीं बनाना चाहता, कोई बीडीसी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप लोग खुद बिखरे हुए हैं। हम एक मंच पे हो जाएं, हमारा उम्मीदवार चुनाव हार रहा है या जीत रहा है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने उम्मीदवार को वोट दें, चाहे चुनाव जीते चाहे चुनाव हार जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जाति बहुत आगे है, अच्छे अच्छे लोग हैं, व्यापारी वर्ग भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारे बीच में अभी युवा बैठे हैं। पर मानिएगा, अगर कभी तुलना कीजिएगा बड़े से बुजुर्ग तक पूरे भारत में गिनेगा तो पिछड़ी जातियों में अगर पढ़ी लिखी जाति मिलेगी तो प्रजापति समाज की जाति मिलेगी। कल्पना नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वे करके देख लीजिए, पूर्वांचल जिलों में देख लीजिए, आप घूम के देख लीजिए, गाँव में आपको रेलवे सर्विस, अच्छे से सरकारी सर्विसों में 1-2 परिवार के लोग मिलेंगे जरूर। जैसा कोई समाज है क्या? राजभर ऐसा समाज है क्या? आपसे राजनीतिक चेतना में हमसे आगे है। पटेल समुदाय हम कहेंगे हमारे बीच में बैठे भी हैं, संख्या बल गुजरात में संख्या अधिक है, कुछ क्षेत्रों में संख्या अधिक है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में नहीं पाई जाती। लेकिन आज राजनीतिक शिखर पे पहुंचे हम, का पटेल के साथ मिलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं, या पटेल हमारे साथ राजनीति नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कब? जब आप उस कटोरे में इकट्ठा होंगे तब। तो कटोरा हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, भारतीय समता समाज पार्टी। क्योंकि मौसम नहीं दे रहा साथ, विषय तो बहुत है बात करने का, राजनीतिक चर्चा की वो सामाजिक उठार भी। मैं अपने इस जौनपुर की टीम, जो भारतीय समता समाज पार्टी के जिला इकाई है, और हमारे इसी जौनपुर धरती पे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय शिव शंकर जी प्रधान जी भी यहीं से हैं, और मैं इन लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं कि ऐसे मौसम में इतना अच्छा कार्यक्रम करके दिखा दिया। शायद हमको लगता है कि किसी जिले में अगर कार्यक्रम होता तो अब तक भगदड़ मच गई होती। और मैं तो एक इस ग्राम के जो भी प्रधान हों, हमको उनको नाम नहीं पता है, आशीष सिंह मुन्ना जी, लेकिन जो मुझको यहाँ दिखाई दे रही व्यवस्था, एक ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा पार्क का निर्माण शायद मुझको अभी तक कहीं नहीं दिखाई दिया। हमको इनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि गांव का विकास, जब गांव का विकास होगा तो बला का विकास होगा, जब बला का विकास होगा तो जनपद का विकास होगा, जब जनपद का विकास होगा तो देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा।
और इस विकास में कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए। क्या इस गांव से हमारे समाज का कोई प्रधान तो नहीं है, कह सकते हम, क्या मेंबर भी कोई है कि नहीं? अगर नहीं है तो अगली बार बनना चाहिए और उस मेंबर को, जो भी ग्राम पंचायत सदस्य हो हमारे इस गांव का, उसको खुल के अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। क्योंकि चुनाव में चुन के आया है वो अपने अपने वार्ड का चुन के आया है, अपने वार्ड की बात करने के लिए आया है, अपने वार्ड में अपने समाज के लोगों की हित की बात करने के राजनीतिक चेतना आएगी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर जितने भी समाज की पार्टियां बनकर उभर रही हैं, मुझको कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं को बहुत गर्व है। पहला सांसद, पहला एमएलसी और पहला विधायक अगर कोई दे पाएगी तो ये हमारे भारतीय जनता समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही दे पाएंगे। और मैं फिर कहता हूं, आह्वान करता हूं कि मैं भारतीय जनता समाज पार्टी की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में 2024 में या उससे पहले कोई न कोई एमएलसी या कोई न कोई सांसद आपको भारतीय जनता समाज पार्टी का नेतृत्व करते हुए विधानसभा में, विधान परिषद में या लोकसभा में आपको प्राप्त होगा, दिखाई देगा। और मैं अपने कहते हैं कि किसी चीज को, राजा को अगर चलना होता है या नेता को चलना होता है तो उसके पीछे कुछ भामसाज जैसे लोगों भी होते हैं जो कि अपने लालचंद भाई बैठे हैं, इनका भी बोल वो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि ये हमारे हर कार्यक्रम के, कोई भी कार्यक्रम हमारे यहाँ का कार्यकर्ता करता है तो इनकी उसमें आर्थिक रूप से हमको लगता है कि 90% इनकी सहभागिता उसमें रहती है। इसके लिए भी बहुत आभार करता हूँ। और अपने बीच में एक अपने प्रोफेसर साहब अरुण जी बैठे हैं, कहाँ गए भाई हैं? इनका भी मैं बहुत आभार करता हूँ कि जब भी मेरी उपस्थिति इस यहाँ पे होती है और वो मेरे साथ में रहते हैं, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का मुझे मार्गदर्शन करते हैं। उनके मार्गदर्शन का भी आप लोगों को अपेक्षा करता हूँ कि उनसे भी सीखिए। उन जिस समाज से आते हैं उस समाज में एक समय ऐसी स्थिति थी कि लोग इनके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे, छू के दूसरे लोग भगाते थे। और उसी समाज से हम भी आते हैं, हमारे हाथ का मटका बना हुआ पानी बेचने के बाद कोई मटके को हम लोग छू नहीं सकते। लेकिन हम उनको कहेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अधिक हम माननीय काशीराम जी को इस श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने उस समाज को वहां पहुंचा दिया। जैसे अभी एक हमारे प्रवक्ता जी ने कहा था कि माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जीवित कुछ नहीं कर पाए, मरने के बाद उन्होंने एक समूह को इकट्ठा कर दिया। तो डॉक्टर रतनप्पा सरनप्पा भी अपने इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी आप लोगों को फिर मैं लोगों को आग्रह करूंगा कि फिर मैं अपने जोन कार्यकर्ताओं के बल पे विश्वास दिलाता हूं, जो काम उन्होंने कर दिखाया शायद कोई नहीं कर पाएगा। नाम लेना चाहूंगा जरूर। मैं सुबह आया हूं, देखा हूं कि पधारा जी थारे लेके इसको पानी को धो रहे थे, इसको पानी निकाल रहे थे। हालत उनकी ऐसी थी जैसे घर में शादी हुई हो, अपने घर में शादी पड़ती थी बहन बिटिया की, अगर ऐसा मौसम हो जाए तो पूरा घर के लोग लग जाते हैं। उस प्रकार के हमारे कार्यकर्ता इसमें से पानी निकालने में लगे हुए थे ताकि आप लोग आए उसमें सूखे में बैठ जाए। तो ऐसे ही कार्यकर्ता के बल पे ही समाज आगे बढ़ता है। कहीं न कहीं आप लोग भी इसमें दीजिए, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने घर की बेटियों को, बहनों को राजनीतिक क्षेत्र में उतारने की प्रयत्न करिए। बिना राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया, किसी समाज का विकास नहीं होता। अगर फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर कहता हूँ कि हमारे जो अरविंद जी हैं अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है, उनकी वार्ड की संख्या हमारी कम हो गई, लेकिन बाहर की संख्या जाके उनका दिल से, तन से, धन से, मन से जैसे हो सके आप लोग मदद करिए। और आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव हो रहा होगा, नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता हो या अन्य कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता हो, वो अपने जिला अध्यक्ष से मिल ले, हम उनको टिकट का व्यवस्था कर देंगे। कोई
बस शुरू नहीं देना पड़ेगा। बस शुरू यही होगा कि आप लोग ईमानदारी से चुनाव लड़िए। चुनाव जीतना ना हारना उसके बाद की बात है, पहले लड़ना तो सीख लीजिए, लड़िए पहले। पहलवान कौन कहलाता है? मैं पहलवान नहीं, आप में से भी कोई पहलवान नहीं है। पहलवान की परिभाषा होती है कि जब पहलवान अखाड़े में जाता है, पहलवान अखाड़े में कभी नहीं जाता, अखाड़े में व्यक्ति जाता है, इंसान जाता है, मनुष्य जाता है, आदमी जाता है। लेकिन जब वो अखाड़े में जाता है तो क्या होता है? पहलवान बन जाता है, लड़ने वाला पहलवान, चाहे जीते चाहे वो हारे। उसी प्रकार आप लोगों को भी राजनीतिक करने के लिए चुनाव लड़ना अनिवार्य है। और चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप लोग राजनीतिक नहीं कराएंगे। इन्हीं बातों से मैं अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता महेंद्र कुमार चौधरी जी, सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता, लेकिन सबसे अति कहेंगे साहस उत्साह है किसी कार्यकर्ता में है तो अपने चौधरी महेंद्र सिंह जी। पहली बार जब मैं इस धरती पर आया था तो उन्होंने भी कहा और प्रधान जी ने भी कहा है कि हमारे और इनके बीच में काफी मतभेद थे। मतभेद होने का कारण सही था इनका कि पहले भी लोग आए समाज में, आर्थिक मदद के नाम पे लोगों ने चंदा दिया और लिया भी गया। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी समाज कार्य हो, बिना राजनीतिक फंड लिए कोई भी फंड लिए काम नहीं कर सकता। फंड हम लोग भी लेते हैं, नहीं लेंगे नहीं चल पाएंगे। कार्यक्रम किया गया है, फंड के बल पर काम किया गया है। लोग आए फंड लेके अपना घर के बच्चों की फीस भरने लगे, अपने बच्चों को फील्ड बनाने लगा, वो कार्य गलत है। जो समाज का फंड लिया गया है, मैं अपने कार्यकर्ताओं तरफ से बताता हूँ, वो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता पूरा फंड इसी समाज पे लगाने का दायित्व निभाते हैं। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, पार्टी कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ के हो, आप लोग उसमें अपने तन से भी आना जरूरी है। चाहे धन देना दे, धन तब दीजिए जब धन आपके पास अतिरिक्त हो, देने लायक हो। आप समझते हो कि मैं 2 रुपया अगर देता हूँ पार्टी को तो मेरे घर की अर्थव्यवस्था नहीं खराब होती है, तो हमारे पार्टी को फंड दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 रुपया देने से मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो मेरा आग्रह है कि ऐसा फंड की आवश्यकता हमको नहीं। पार्टी की इस आर्थिक फंड में बताता हूँ, हमारे यहाँ पर्चा करती है या पार्टी का एक अस्थायी फंड या खाता नंबर भी दिया गया है, उसमें आप डाल सकते हैं। कुछ पैसे की इंक्वायरी होती है, अपना चुनाव आयोग समझता हूँ। लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता मिलना है समाज के अंदर। मैं पूरे वार्ड बस का दौरा करता हूँ, लेकिन मुझे जौनपुर धरती से इतना लगाव होता है। लोग कहते हैं कि आइए, कई बार ऐसा होता है संख्या 2 या 3 संख्या होती है, तभी आता हूँ। मुझको मालूम है अगर कोई विधायक, कोई एमएलसी, अगर कोई सांसद को देगा तो जौनपुर धरती ही देगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जौनपुर धरती देगी तो देगी, देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे परंपरा चली आ रही है, जो परंपरा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलती है। तेरही की व्यवस्था में होती है, जो पूरी जो खाते हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं कि तेरही नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, तेरही करना चाहिए। कौन सी व्यवस्था? जो व्यवस्था इस जौनपुर की धरती पर होती है, जिसमें समाज के लोग ही मात्र इकट्ठा होते हैं दोपहर को। मैं उस कार्यक्रम में आया हूँ, कई कार्यक्रमों में आया हूँ, देखता हूँ कि उसमें समाज के बंधु लोग ही रहते हैं। जिस परिवार के लोग आत्मा को शांति के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, उस परिवार के सदस्यों का, उस समूह के साथ, उस परिवार के व्यक्तियों के संतानों का परिचय करा जाता है कि देखिए आज के बाद इस परिवार का मुखिया फलाना हो गया, अब नहीं रहे, आपके पास मुखिया ये रहेंगे। जो भी गलतियां हो गई या जो भी काम होगा आप इनसे मिलेगा। क्या ऐसी परंपरा कहीं और मिलेगी? आपको कहीं नहीं मिलेगी। घूमिए आप लोग, सही है, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ जौनपुर की धरती पे, वो भी सिर्फ प्रजापति समाज के अंदर मिलती है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग डटे हैं, कोई भी कार्यक्रम हो,
इतने ही उत्साह के साथ, इतने लगन के साथ, इतने ही विश्वास के साथ इसी प्रकार डटे रहेंगे, निश्चित ही अपना समाज, बहुजन समाज, या मैं कह सकता हूँ कि पहुनी समाज, या कह सकता हूँ पूरे भारतवर्ष के नागरिक अपनी इच्छाओं के भारतीय जनता समाज पार्टी के मंच के ऊपर आके उसको संसद भवन में या विधानसभा में जाके अपनी बातें इसके कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाने का श्रेय देंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी जो अपनी इसको वाणी का समर्थन करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। उम्मीद भी रखता हूँ प्रशासन से, प्रधान जी से भी आगे हमको ऐसे कामों के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे। मैं उनके आभारी हूँ। साथियों, समय का अभाव है, जो हमें प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली थी वह समय लगभग खत्म हो गया है और हमारे मीडिया कर्मचारी, मीडिया के जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को कैच कर रहे हैं, मैं उनसे एक प्रार्थना और कर दे रहा हूँ। कल या परसों का जो अखबार छपेगा, इस न्यूज को हमारे देशभक्त रतप्पा कुमार जयंती समारोह पे जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं, जो वक्तागण आए हैं, उनके विचारों को आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से अखबार में छापने की कृपा करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रजापतियों की अखबार में कार्यक्रम कम छपते हैं, लेकिन आप लोगों को उत्साह को देखते हुए कम से कम आप लोग आए, हमारे समाज के लोगों को आप जगाने के लिए आपका भी योगदान है, तो आप लोग से भी आभारी हूँ। और साथ ही साथ अब जैसा हमारे जिला अध्यक्ष जी का आदेश आ चुका है, अब हम जो भी त्रुटि हुई, जो भी गलतियां हो गई हो, उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरी अपनी टीम की तरफ से, पूरी भारतीय जनता समाज पार्टी की तरफ से जो भी आपको व्यवस्था में कमी आई हो, उसको हम क्षमा प्रार्थी हूँ।